आज हम लोग त्रिकोणमिति की सारणी के बारे में जानेंगे जो हमारा कोण 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक ले दिया है। क्योंकि हम लोग 10th क्लास में 0 से 90 तक ले कहाँ ही यूज करते हैं, आईएससी में 0 से 180 डिग्री का प्रयोग होता है, लेकिन फिलहाल हम लोग 10th क्लास के लेवल से पढ़ा रहे हैं। तो हमको डिग्री का मान 0 से 90 तक ले मिलेगा और हम लोग त्रिकोणमिति के नाम को एक तरफ रखे हुए हैं, जिसमें साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट। हम लोग कोण की जगह पर ए लिए हुए हैं। ए की जगह पर हम लोग थीटा भी लिख सकते हैं, बीटा भी लिख सकते हैं और गामा भी लिख सकते हैं। यानी कह सकते हैं कि कोण की जगह पर हम लोग कुछ भी लेंगे लेकिन वो हमारे लिए कोण ही होता है। लेकिन हम लोग यहाँ पर साइन है, कॉस है, टेन है, कॉसेक है, सेक है, कॉट है लिए हुए हैं। लेकिन हम लोग फाइनली रूप से याद ज़्यादा करते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, इस तरह से। लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम लोग बोल भी सकते हैं कि हमारे लिए साइन थीटा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग इसको याद करने का ट्रिक्स बताया है कि यदि हम लोग त्रिकोणमिति की सारणी को मान लेते हैं कि पूरा को याद नहीं कर पाए हैं और हमको एग्ज़ाम देने जाना है, तो हम इसको 2 घंटा या फिर 1 घंटा भी देख करके उतना तो बहुत बड़ी बात बता दिए। मतलब कहने का मेरा है कि शॉर्ट ट्रिक अगर एक को दो को हम लोग का याद है इसमें से, तो समझिए कि हमको 6 मापांक याद है। कैसे? तो मैं आप लोग का प्रूफ करके दिखाता हूँ। जैसे कि मुझे दिखाई आप लोग को दे रहा होगा स्क्रीन पर कि साइन थीटा में और एक कॉसेक थीटा में मैंने स्टार लगाया हुआ। इसका मकसद ये होता है, आज तक यूट्यूब पे ऐसे कोई वीडियो नहीं बनाए होंगे, लेकिन मैं आप लोग को अपना आभास पर बता रहा हूँ कि मैं ऐसे कर सकता हूँ और मैंने करके गया भी था। मुझे कुछ भी याद नहीं थी, फिर भी मैंने पूरा डाटा को याद रखा था मन में। तो आप लोग को बता रहा हूँ कि एक साइन थीटा है और एक कॉसेक थीटा है। बस मैं इस दो को याद रखूँगा फुली, और बाकी हम 6 को एक बार में याद रख सकते हैं। मैथ बनाते वक्त जब भी हमारा थीटा पर डिग्री का मान मिलता है तो हम लोग भर भर के आराम से बना लेते हैं जोड़ घटाव की तरह। तो जब तक आपको याद नहीं रहेगा तो एक तो आपको ऑब्जेक्टिव छूटेगा, और प्लस में आपको 8.2 में जो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है वो भी छूट जाएंगे अगर मान नहीं याद रहेंगे तो आपको याद मान तो करना होगा। तो क्या आप इसको पूरा डाटा याद कीजिएगा रट्टा मार के? नहीं, कभी याद नहीं होगा। और मान लेते याद भी हो गया तो मिस्टेक से कभी भूल गए तो आपको दोहराना नहीं होगा। इसलिए मेरा कहने का मतलब है बच्चों कि सिर्फ साइन थीटा और कॉसेक थीटा का मान याद रखें, बाकी अपना आभास के आधार पर बनाइएगा। कैसे? मैं उसको प्रूफ कर रहा हूँ। देखिए, मैं एक मान लेता हूँ, याद कर लेता हूँ कि साइन थीटा मेरा क्या है। साइन थीटा 0 डिग्री का मान 0, 30 डिग्री का 1/2, 45 का 1/√2, 60 के √3/2 और 90 के 1। और ये तो फिक्स आप लोग को मालूम है कि इसे सारणी में मैक्सिमम मान 2 होता है। मैक्सिमम मान 2 होता है और कम से कम 0 होता है। तो आपको साइन में मैक्सिमम कितना है? 1 है। ये तो आपको दिखाई दे रहा है। तो उसको छोड़िए, उससे कोई मतलब नहीं। ऐसे तो बच्चे ढेर भी याद करते हैं कि हमको 1 तक ले ही मैक्सिमम जाना है साइन में, तो हमारा जितना भी नीचे डिग्री के मान होगा वो कम रहेगा। वो फिलहाल सही है। मैं मानता हूँ कि साइन 0 डिग्री का मान 0 है, साइन 30 का 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 डिग्री का √3/2 और साइन 90 का 1। यानी कि 1 से ही सब मान क्या है? छोटा है। सब मान 1 से क्या है? छोटा है। मैं मानता हूँ कि ठीक बात है। और कॉस का क्या है? तो 1 से 0 तक, यानी कि कॉस का मान भी 1 से नीचे मुद्दे है, 1 से ज़्यादा नहीं है। ठीक है, मैं मानता हूँ बिल्कुल सही है। लेकिन फिलहाल वैसे नहीं, हम बता रहे हैं जिस हिसाब से याद कीजिएगा। मैं मान लेता हूँ कि हमको इतना मालूम है कि साइन का मान 0 से लेकर के 1 के बीच में होता है। 0 से लेकर के 1 के बीच में होता है, तो मुझे याद हो जाएगा साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 और 45 में 1/√2, यानी कि इसी में रूट लगा देना है। ठीक है, तो 1/√2 और साइन 60 में √3/2, साइन 60 में √3/2 और 90 में 1। ये मान लेते हैं मुझे याद हो गया वो। ठीक, बिल्कुल ठीक है, कोई बात नहीं। मैं तो ऐसे कर सकता हूँ, डायरेक्ट भी याद है कि 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, इतना याद हो गया। ये मान लेते हैं मेरा साइन थीटा का मान पूरा याद है। तो मेरा कॉस क्या आ गया? साइन के नीचे मेरा क्या है? कॉस है। तो कॉस को क्या करना है? कुछ नहीं करना है। आपको याद करने की जरूरत नहीं है कॉस को, बस बल्कि हम लोग साइन के जो मान है ना उसको हम पीछे से और कॉस में आगे से डाल देंगे। जैसे कि साइन 90 का मान कॉस 0 के बराबर है, साइन 60 का मान कॉस
कॉस 30 के बराबर है और साइन 45 का मान कॉस 45 के बराबर है, क्योंकि 45 बीच बीचवा में है। देखिए 2 एन से है पद, 2 एन से पद है, आई तीसरा पद है, तो दोनों का मान सेम हो गया। तो आपको एहसास हुआ होगा कि पीछे मुद्दे आ जाएंगे, 1 को डाल देंगे, √3/2 को डाल देंगे, ये तो सामने सामने हो जाएगा, इसको यहाँ डाल देंगे और इसको यहाँ। तो मेरा कहने का मतलब है कि साइन के मान याद हो गया तो कॉस का मान ऑटोमेटिक याद हो गया, याद करने की जरूरत नहीं है। साइन याद किया, कॉस याद कर लिया, बस खाली इतना याद रखेंगे कि उल्टी मुद्दे करना है। अब फिर पड़ गया आपका 10 का मान, तो कहिएगा सही 10 क्या करेंगे, तो 10 देखो बीच में लगल क्या है, तो कहिए कि सर जी ये तो अपना डायग्राम बना वाला है। नहीं, मान लेता हूँ कि बट्टा है हमारे लिए, क्या है ये हमारे बट्टा है, यानी कि साइन में कोची से कॉस से भागा दे रहे हैं, तो कोची हमारा आ गया 10 आ लिया। तो चलते हैं, हम 0 में 1 से भागा देंगे तो बताओ क्या बार में कटेगा, 0 बार में कटेगा कि नहीं कटेगा। इतना याद रखना है कि हम जब साइन और कॉस का मान निकल गया है ऑटोमेटिक हमारा एक रूल्स के मुताबिक, तो हमारा 10 का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको भागा देंगे। तो 0 में 1 से भागा देंगे कितना आएगा, 0 आएगा। अगर आपको नहीं आता है तो जांच करके देख सकते हैं, मैं भी आपको बता भी सकता हूँ। 0 में जब हम 1 से डिवाइड करेंगे, तो अगर हम यहाँ पर 1 लिख देते हैं, 1 लिख देते हैं, तो कोई भी कहेगा कि एक का एक बार पढ़ेगा तो 0 आएगा, नहीं, इसलिए हमको 0 लेना है, तो एक का क्या बार पढ़ेंगे, 0 बार, तब ना मेरा आएगा 0। तो यानी कि हम 1 से भागा 0 में देंगे तो कितना मेरा आएगा, 0 आ गया, ठीक है। अब हमको 1/2 में √3/2 से भागा देंगे तो कितना आएगा, तो हमारा 1/√3 आएगा। कैसे आएगा, इसको भी प्रूफ करके दिखाएं, ओ चलो इसको भी प्रूफ करके दिखाते हैं। 1/√2 है और बट्टा में √3/2, चलो देखते हैं। तो आप लोग को मालूम है कि हर अंश से गुना करता है, हर किस से गुना करता है, अंश से करता है। चलिए, तो 1 है और गुना में 2 हो गया, और 2 रूट में है और गुना में √3 है कि नहीं है, √3 है, ठीक है। √3, सॉरी मैं यहाँ पर ही हूँ इसीलिए मेरा मिस्टेक हो गया, यानी कि यहाँ पर मेरा रूट में नहीं है, यहाँ पर, ठीक है बिल्कुल सही है। तो यहाँ भी मेरा रूट नहीं होगा, ठीक है, मेरा सिर्फ 2 होगा। तो 2 से 2 खत्म हो गया, बचा कुछ √3, अब बच गया 1। तो देखो 1/√3 लागू हुआ कि नहीं हुआ। अब बात आ गई हमारे 45 डिग्री में कि 10 के मान सच में सही भागा दिला पाएगा कि नहीं का, तो बिल्कुल लगा। देखिए 45 का मान कितना दिला है, साइन में 1/√2, अब बट्टा कॉस में कितना दिला है, 1/√2। आपको मालूम है कि यदि किसी भी संख्या में उसी संख्या से भागा दिया जाता है, चाहे मान लेता हूँ कि गाय है, मैं 11 गाय ले लिया, तो गाय गाय से भागा दूंगा तो ये 1 आएगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि यदि किसी भी संख्या में उसी संख्या से भागा दिया जाता है तो उसका मान कितना आएगा, 1। तो ये भी देखो 1/√2 था, ये भी 1/√2 था, जब उतने होता है तो भागा दें कितना कटेगा, उतने में कटेगा। अगला है 60 डिग्री का मान, 60 में मेरा कितना है, √3/2, और यहाँ पर कॉस में कितना है, 1/2। इसको जब हम भागा देंगे तो मेरा कितना आएगा, √3। कहेगा सर जी फिर आप भाग रहे हैं, चलो इसको भी मैं सोल्यूशन करके दिखाता हूँ। √3/2 है हमारा कितना, साइन 60 के मान, और कॉस 60 के मान कितना है, 1/2 है। चलो मल्टीप्लाई करता हूँ, हर कहाँ जाएगा, अंश में, तो √3 पहले से हो गया और गुना में 2, और बट्टा ऊपर के लिए हर ये है और अंश ये है, तो हमारा 2 गुना 1। चलो करते हैं, तो हमारा 2√3 है और बट्टा में कितना है, 2 हो गया, 2 से 2 खत्म, 2 से 2 खत्म, बचा कितना, √3। देखो मेरा √3 नहीं है। और फिर बात यहाँ पर ये बढ़िया गया, जखनी हमने 0 में भागा दिया था 1 से, तो मेरा क्या बार में कटा था, 0 बार में कटा था। लेकिन अगर हम 1 में 0 से भागा देंगे तो हमसे कटेगा नहीं। इतना तो आपको मालूम है कि 0 का 0 पर रहेंगे तो 0 ही रह जाएगा, लेकिन लेना कितना है, 1। इसीलिए हम 0 से भागा संख्या में देते हैं, तो मेरा कितना आंसर आता है, अपरिभाषित आता है। बताओ, मैंने 1 याद किया, दूसरा उल्टी से आया और तीसरा मैंने भागा दिया, 10 याद हुआ कि नहीं हुआ था, 10 हमारा याद हो गया, यानी कि मैंने साइन को याद किया, मेरा कॉस ऑटोमेटिक याद हुआ, 10 भी याद ऑटोमेटिक हुआ। उसी प्रकार से मेरा एक और स्टार लगा हुआ है। मेरा करने का मतलब है कि यदि हम कॉसेक को भी याद कर लेंगे तो मेरा पलट देंगे तो सेक हो जाएगा, और डिवाइड कर देंगे तो मेरा कॉट हो जाएगा। नहीं है तो आप फिर से जांच करवाइएगा, तो फिर समय बढ़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ कॉसेक को याद करो और तुरंत से उल्टी करो। जैसे कि देखो कॉसेक 90 का मान 1 है, तो देखो उल्टी आल है कि नहीं आल है, 1 यहाँ आल है, 2/√3 यहाँ आल है, सेम टू सेम डालल है, 2 यहाँ गया और परिभाषित यहाँ गया, और फिर इसको डिवाइड कर देंगे। अभी बताए हैं कि डिवाइड दिला पर उसका निचला मान आता है, तो इसमें सब में आपको आ जाएगी, यानी कि कॉट ए का मान आ जाएगा अपरिभाषित, कॉट 30 का √3, कॉट 45 के 1, और कॉट 60 के 1/√3, और कॉट 90 का मान 0 आ जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब यही था बच्चों
किसी एक मान याद कीजिए, 3 याद करिए, एक मान याद कीजिए, 3 अपने आप याद कीजिए। इसमें कोई बड़ी लंबे चौड़े की बात नहीं, हमको कोई रट्टा नहीं माना है कि साइन का मान इतना है, कॉस का मान इतना है, टेन का मान इतना है, कॉसेक का मान इतना है, सेक। इस वजह से याद करने से आपको बस कुछ नहीं याद भी नहीं होगा, बस खाली आपका इस रट्टा मारते रहिए। इसलिए मेरा मानना बात मानिए, मैं कहता हूँ ए को याद कीजिए और दूसरा रिवर्स कीजिए, तीसरा डिवाइड कीजिए। एक याद कीजिए, दूसरा रिवर्स कीजिए, तीसरा डिवाइड कीजिए, और आपको बस 2 गो स्टार दिखाई दे रहा है, वो 2 गो याद करके जाएंगे। हमको अपना मन में खुशी होगा कि हमारे पास 6 के 6 याद है। नहीं तो फिर एक और ट्रिक लगाइएगा तो माथा पेचिए, वो क्या है से देखो, वो भी मैं बताता हूँ। साइन के मान 0 से 1 तक ले है। साइन के मान 0 से लेकर के कितना तक ले है, 1 तक ले है। तो साइन का उल्टा हमारा कॉस हो गया, बिल्कुल सही है। साइन का सॉरी देखते हैं, साइन का उल्टा मेरा, ठीक है, एक और ऐसे होता है दूसरा तरीका से बच्चों। साइन का मान उल्टा हो गया, मान लेते हैं कि चलो इसी के अकॉर्डिंग करा है कि उल्टा है, ठीक है। साइन का मान मेरा कॉस उल्टा हो गया, बिल्कुल सही है, मैं मानता हूँ, ठीक है। और हाँ, तो फिर मेरा टेन का मान जो है ना, टेन का मान जो है ना, उसका उल्टा क्या है, कॉसेक है। तो मैं इस तरह से कह सकता हूँ, इस साइन के याद करेंगे तो सर जी कॉस उल्टा याद हो गया, और टेन के याद करेंगे सर जी तो कॉसेक उल्टा याद हो गया, क्योंकि मान देखो रिवर्स में है। क्या रिवर्स में मान नहीं है, ओह सॉरी, कॉसेक इसमें जा रहे हैं, बिल्कुल सही है बात है। हाँ, कॉसेक और सेक में जाएंगे, क्योंकि देखो 1 1 मैच कर रही है ना, मैच कर रहा है। तो यानी कि कॉसेक चले गए सेक के रिवर्स में, और टेन चले गए आपके कॉट के रिवर्स में, और साइन चले गए कॉस के रिवर्स में। अब बताओ बच्चों कि मेरा ट्रिक बेहतर है या फिर ये ट्रिक बेहतर है। इसमें आपको देख रहे हैं कि साइन भी याद करना पड़ेगा, तब जाके उल्टी करके कॉस याद कीजिएगा। टेन आपको याद करने पड़ेगा, तब जाके उल्टी करके कॉट पर जाने पड़ेगा, कितना दूर भी जाने पड़ रहा है। और फिर आपको कॉसेक याद करने पड़ेगा, तब जाके सेक के पास जाइएगा। तो बताओ कि 3 को याद करने भी पड़ जा रहा है और दूर भी जाने पड़ रहा है। हो सकता है कि आप भुला ना जाए कि साइन को उल्टा कॉस होता है, टेन को उल्टा कॉट होता है, कॉसेक के सेक होता है। तो फिर इस सब को आप भूल जाएं और बस सिर्फ और सिर्फ मेरी बातों को याद करें। आपको कुछ नहीं याद करना है, आप बिल्कुल साइन को याद कीजिए, रिवर्स करके आइए, कॉस याद होगा, और साइन और कॉस में मान को भागा दीजिए, 10 आ जाएगा। यानी एक गो से मैंने 3 याद किया, और दूसरी बार में मैंने कॉसेक के मान याद करूँगा और रिवर्स आऊँगा, सेक के याद हो जाएगा, देख लो। और फिर डिवाइड कर देंगे, हमारा कॉट के माना जाएगा। बस और कुछ नहीं करना बच्चों। इसको मान याद करके आप लोग अच्छी तरीके से जाइए, और कोशिश है मेरी यही रहेगी कि इससे जो क्वेश्चन रिलेशन में आते हैं, एक आध दो क्वेश्चन हम आपको दिखाना चाहते हैं। जैसे कि मैं वो बोर्ड पर क्वेश्चन लेता हूँ, क्या मैं मिटा सकता हूँ, तो मिटा रहा हूँ, कोई बात नहीं है। देखो बच्चों, एगो मैं मान लेता हूँ कोई क्वेश्चन ले लिया, मेरे पास बुक्स का ही क्वेश्चन है, मैं बुक्स का ही क्वेश्चन से उठा रहा हूँ कि एक मेरी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को समझाऊंगा इसलिए ताकि बच्चे आप, तो यह हम लोग का प्रश्न है साइन 60 डिग्री इंटू 30 कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। तो हम लोग क्या करेंगे, मान को देखेंगे कि साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है। तो साइन 60 डिग्री का मान हमारा √3/2 होता है। हम लोग सोल्यूशन करेंगे, साइन 60 डिग्री का मान कितना है, √3/2 है, इंटू और कॉस 30 डिग्री कितना मान है, तो इसका भी मान वही है, और प्लस साइन 30 डिग्री के मान 1/2, और कॉस 30 डिग्री के मान कितना होगा, कॉस 30 डिग्री का मान √3 नहीं कॉस 60 डिग्री का है, सॉरी कॉस 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री का मान कितना होगा, गुना है ना, इंटू मतलब गुना है, तो कॉस 60 का मान भी 1/2 है। यानी कह सकते हैं कि साइन 60 और कॉस 30 दोनों का मान सेम है, क्योंकि पलट के आता है ना, और साइन 30 और कॉस 60 का मान दोनों का मान सेम है, क्योंकि उल्टी दिशा में आता है। ठीक है, मैंने बताया जिस हिसाब से याद कीजिएगा आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और फिलहाल हम लोग के तो बिना बनाए हुए बता सकते हैं कि इसका आंसर कितना है, क्योंकि हम लोग को मालूम है कि साइन और कॉस का मैक्सिमम मान कितना आता है, तो 1 आता है। मैक्सिमम मान कितना आता है, तो 1 आता है। यानी कि इसका सोल्यूशन करने के बाद सिर्फ और सिर्फ कितना आना चाहिए, 1 ही आना चाहिए। क्योंकि देखिए
साइन के मान कॉस के मान, और साइन के मान कॉस के मान गुना करेगा, फिर भी जुटना चाहिए दोनों का। तो दोनों आपस में गुना करके जोड़ लेगा भी, तो फिर भी मान कितना आना चाहिए, मैक्सिमम 1 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो देखते हैं, हम लोग कोशिश करते हैं हल करके। तो देखिए 3√3/2 इंटू √3/2 प्लस 1/2 इंटू 1/2 हमारा है, ठीक है। तो हमारा प्लस के एक साइड ही पार्टी है और प्लस के ऊपर पार्टी है, ठीक है। तो मेरा पहले हम मल्टीप्लाई के कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो √3 हमारा 2 का √3 हो जाएगा। तो हम लोग इसको कह सकते हैं कि √3 के स्क्वायर मेरा हो गया, ठीक है। बट्टा में 2 दूनी की 4 हो गया। अब प्लस का चिन्ह है, प्लस लगा दिए, और 1 में 1 से 1 और 2 में 2 से 4 हो गया मेरा, ठीक है। और आप लोगों को मालूम है कि किसी भी संख्या का स्क्वायर वही संख्या होता है, किसी भी संख्या का स्क्वायर यदि वह संख्या में रूट लगा हुआ है, यदि किसी संख्या में रूट लगा हुआ है और उसकी स्क्वायर हो, तो स्क्वायर रूट को क्या कर देता है, खत्म कर देता है। तो हमारा बचा कितना, ऊपर में 3 बचा, कितना बचा 3, और नीचे में 4 बचा, ठीक है। अब प्लस में 1/4। अब बताओ दिखला के बाद क्या लगता है, 3/4 प्लस 1/4 हमारे क्या है, भिन्न के जोड़ है। तो हम इसी तरह से आपको मिलेगा कम से कम 2 गो एगो क्वेश्चन आते रहते हैं, ऑब्जेक्टिव के रूप में भी आते रहते हैं, थ्योरी के रूप में आते रहते हैं। तो आसानी से उसको बना लेंगे, लेकिन हम बनाएंगे तभी आपको मालूम होना चाहिए कि जब तक ले हम सारणी को याद नहीं करेंगे तब तक ले कहाँ से बना सकते हैं। सारणी हमको याद रहेगा तो सारणी से भी ऑब्जेक्टिव बनेंगे, बहुत अच्छी बात है। और सारणी का जब मान याद रहेगा तो हम थ्योरी बना सकते हैं, और दोनों में गेन कर लेंगे नंबर को। तो ठीक है, और ये बस कुछ नहीं होता है, बस इसमें मान को बैठ कर के जोड़ घटाव गुना भाग करने के लिए रहेगा, आपको कुछ नहीं रहेगा, कैलकुलेशन रहता है। तो मान याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं मान को बहुत याद करने के मतलब ज़रूरत पड़ती है, और मैंने जिस तरीके से आप लोगों को बताया है बच्चों, उसी तरीके से याद कीजिएगा, बहुत हम कहते कंफर्टेबल होगा, और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर मान भर भर के आसानी से बना लेंगे। तो देखो, तो मैंने क्या किया, 60 साइन 60 के मान कॉस 30 के, साइन 60 के, कॉस 60 के मान रखा, बीच में गुना था तो मैंने गुना लगाया, प्लस था प्लस, गुना का पहले क्रिया होता है, गुना का पहले क्रिया कर दिया मैंने। फिर लास्ट में पता चला कि मुझे दोनों दोनों से जोड़ करना है, तो भिन्न का जोड़ मैंने कर दिया था। 4 4 का एलसीएम 4 हो गया, 4 से 4 कितने बार कटेंगे, एक बार में, तो एक हमारा इससे गुना करेगा तो 3 हो गया, और प्लस 4 से 4 के बार में एक हमारा गुना करेगा तो कितना हो गया, 1 हो गया। तो 3 1 4, कितना हो गया छोटू, 4 हो गया। अब बट्टा में 4 4 से 4 कटा कितना गया, 1, मेरा कितना गया, आंसर आ गया। तो इसी तरह से हमको क्वेश्चन 1 2 जरूर मिलेंगे, और ऑब्जेक्टिव तो मिलेंगे ही से मिलेंगे। तो इसलिए बहुत अच्छा है, आप लोग याद कर लीजिएगा आसानी को मेरी तरीके से, और क्वेश्चन को सोल्व करिएगा। हो सकता है तो आप लोग इसको अकॉर्डिंग के था 8.2 के जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है मान ज्ञात करने के लिए, मान के मतलब यही होता है, आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। तब तक ले चलते हैं, अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे आप लोग से। थैंक यू।